नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का एक बार पुनः रामसर यूट्यूब चैनल में। सुप्रभात। मैं रामसर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफ़ी साथियों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। आवाज़ को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए। एयरफोन में मत सुना करिए वीडियो को, एयरफोन को हटा के प्रॉपर आप आवाज़ में सुन सकते हैं वीडियो। वॉइस में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना आप लोग कहते हैं बार बार। ईयरफोन लगाने से, हेडफोन लगाने से थोड़ी सी समस्या जरूर होती है, इस बात को मैं मानता हूँ। काफ़ी प्रश्न आ रहे थे आप लोगों के, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन थे। बात यह है कि काफ़ी जिलों में, काफ़ी विद्यालयों में आवेदन मांगे जा रहे हैं और काफ़ी विद्यालयों में आवेदन नहीं मंगाए जाए हैं। तो ये कैसी विभिन्नता है सर? और क्यों हम, अगर ऐसा होता है कि कभी हम आवेदन ना कर पाएँ और डेट एक्सटेंड हो जाए? तो पहली चीज़, सबसे पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, अभी तक डेट 29 जून, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज चूंकि मैच भी है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो बता रहा हूँ डेट। तो अभी तक टीपीआई की तरफ से किसी भी स्कूल के हाई सेकेंडरी प्राचार्य को, किसी भी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को, किसी भी संभाग के संभागयुक्त को डीपीआई की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तो अभी तक किसी भी एक अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है। और जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक थे, उनका कार्यकाल यहाँ पर अप्रैल 31 तक समाप्त हो चुका था। तो अगर कोई पुराना अतिथि शिक्षक विद्यालय में जा रहा है और उसका मासिक वेतन जनरेट हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी फिलहाल में प्रदेश में कहीं भी अतिथि शिक्षक नहीं है। क्लियर करिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर डीपीआई जो शेड्यूल जारी करेगा वो किस तरह का होगा, क्या उसमें प्रक्रियाएं होगी? मैं कह सकता हूं कि हर तरीके से चीजें बहुत क्लियर होती जा रही हैं। अभी भी आप लोगों के मन में एक बहुत प्यारा संशय बना हुआ है कि क्या सर जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक है उनको हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, कि यहाँ पर जो पुराने अतिथि शिक्षक है उनको पैनल में दिक्कत हो रही है, ये सोच रहे हैं कि कहीं पात्रता पास वालों को हमसे ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाए, और पात्रता पास अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुराने अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाए। और 90% जो दिक्कत है बच्चों को, सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि सर पूर्व से जो पैनल उपलब्ध है उसी को ही रखा जाएगा क्या? बहुत कॉमन सा प्रश्न है, मैं इसका आपको आराम से बहुत शानदार जवाब देता हूँ। प्रदेश में 2000 जब से अतिथि व्यवस्था चल रही है, अभी तक कोई पैमाने नहीं थे, और पैमाने थे तो वो जमीनी स्तर पर नहीं थे, बहुत बेसिक पैमाने थे। बीएड डीएड होना चाहिए पैनल में, जिसका ज़्यादा स्कोर होगा उसे रखा जाएगा। लेकिन अभी तक, अब अगर आप ऐसा देखते हैं कि पूर्व कार्यरत अतिथि शिक्षक, तो सभी के सभी आपको सगे रिलेटिव मिलेंगे, सभी किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी के रिश्तेदार मिलेंगे। और ये जो परिवारवाद का माहौल बना हुआ था, अभी तक किसी भी विद्यालय में जाएंगे, और उसी परिवारवाद को अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से सत्र 2024 में मौका मिले, तो आप जरूर चाहते हैं। लेकिन अब इस बात को ध्यान रखना, टीपीआई ने, संभाग संयुक्त ने क्लियर कर दिया है कि सिर्फ यहाँ पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब जो करेगा वो व्यक्ति, जो इन परिवार के रिलेटिव को या रिश्तेदार को नियुक्त करेगा वो व्यक्ति, और जो होगा, इन दोनों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होकर के कानून की धारा लगेगी। और सिर्फ अतिथि शिक्षक तो छोड़िए, जो प्राचार्य होंगे उनकी नौकरी जाएगी और मासिक तनख्वाह उनसे वसूली जाएगी। तो देखो, डर है तो सब कुछ। अब ये कौन करेगा? ये करेंगे वो अतिथि शिक्षक जो योग्य हैं, और उनको नहीं रखा जा रहा। अब बहुत सारे अतिथि शिक्षक बिना बीएड डीएड के इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, कभी उन्होंने पात्रता परीक्षा दी नहीं है, कभी अपनी योग्यता का प्रमाण दिया नहीं है। अनुभव सब कुछ नहीं होता है, प्रमाण देने की आवश्यकता भी होती है, और सिर्फ पात्रता पास होना भी जरूरी नहीं होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी, किस तरीके से अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा। पहले इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2024-23-24 का ये अपने पास पूरा पैनल है। जिस तरीके से आपका डीपीआई निर्देशित करेगा, ऐसा आपके पास पूरा डीपीआई की तरफ से एक निर्देश आएगा, आदेश आएगा, और इसी तरीके से पूरा एक समय सारणी निर्धारित की जाएगी कि एमपी में कब कौन से विद्यालय या कब कौन सी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। सबसे पहला देखेंगे कंडिका क्रमांक 4 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की समय सारणी। हालांकि ये 2023 की है, इसी प्रकार से 2024 की भी जारी की जाएगी। दिख रहा है आप लोगों को? एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ जी, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो इसी प्रकार से डीपीआई जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर अपना पूरा आदेश जारी करेगा। आज 29 तारीख तक तो नहीं हुआ है। देखो, पहले तो क्या होगा, रिक्तियों की जानकारी अपडेशन होगा जो कि फिलहाल चल रहा है। अब जुलाई 5 तक ये समय सीमा निर्धारित की गई थी पिछले सत्र में, मतलब 7 जुलाई तक 5 जुलाई तक ये था कि यहाँ से प्रारंभ हुआ था ये अपडेशन का कार्य। ठीक है, प्रारंभ लिखा हुआ है ना। इसके बाद अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है या पद रिक्त हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ था एमएसएम और एमएसडीएम की बैठक के साथ रिक्त पदों की जानकारी 10 जुलाई तक भरनी चाहिए थी और अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण 12 जुलाई से किया गया था। ये 2023 में किया गया था, मतलब जुलाई में ही सत्र शुरू किया गया था अतिथि शिक्षकों के लिए। इसके बाद अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है। अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियां प्रदर्शन करना 10 जुलाई को। विद्यालय के द्वारा आवेदन प्राप्त करना, जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध है उनको ही। अभी अगर आपका पंजीयन उपलब्ध है, आपका पंजीयन हो चुका है, तो ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। जो आपके पास स्कोर कार्ड है उसी को 12 जुलाई से 14 जुलाई तक आपका, जिस तरीके से इसमें लिखा है ऐसे ही आपको आवेदन मंगाए जाएंगे। अब ये कहाँ मंगाए जाएंगे? अब यहाँ पर देखो 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि आपको ऑनलाइन मंगाया जाए, जो कि हमारी सबकी मांग है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरीके से जो अनावश्यक धांधली या फिर कह सकते हैं कि पक्षपात होता है, भाई भतीजा बात होता है, इन सब बातों से ये रहित रहेगा। तो ये हमारी ऐसी मांग है। पर देखा जाएगा कि ये जो आवेदन मंगाए जाते हैं वो कैसे मंगाए जाएंगे, यहाँ लिखा रहेगा पूरा। इसके बाद एमएसजी की बैठक होगी 15/7/2023 को। अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण और विद्यालय में उपस्थिति होगी 17 जुलाई 2023 से। तो इसी तरीके से पूरा शेड्यूल 2024 का भी होगा। अभी थोड़ा सा आपको करना है इंतज़ार, और इसी इंतज़ार के बाद सभी साथियों को इस तरीके की पूरी डीपीआई की समय सारणी प्राप्त हो जाएगी। अब ये आवेदन अगर ऑनलाइन नहीं होता है किसी भी तरीके से, तो आपको विद्यालय में जाकर के ये आवेदन जमा करने पड़ेंगे, जिस विद्यालय में आप पढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरीके से यहाँ कहा है कि 10 जुलाई तक आपको रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो बिल्कुल ये सही है कि आपको जब आदेश आएगा उसमें लिखा रहेगा कि आप अपने ज़िले में रिक्त पदों की जानकारी इस तारीख तक देख सकते हैं। तो वो अपडेशन का काम चल रहा है। अब मैं आपको एक आदेश और दिखाना चाहूँगा इसी से रिलेट करता है वो आदेश। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा मैंने ही कल इसको भेजा था टेलीग्राम चैनल। देखो, जो साथी अभी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो यहाँ तक आइए। रामसर इंदौर टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह ही टेलीग्राम होता है। यहाँ पर आपको जितने भी अतिथि शिक्षक संबंधी आदेश आते हैं, जितनी भी जानकारियाँ आती हैं, यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आदेश कहाँ मिलेगा सर। इस टेलीग्राम चैनल पर आप आइए, ज्वाइन हो जाइए। कोई यहाँ पर आपको कोई टेक्निकली कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पर देखो, ये सूचना मैंने भेजी थी काफ़ी लोगों को कि काफ़ी जिलों में स्कूल लेवल पर अब पुराने जो प्राचार्य हैं, जो स्कूल में नई जानकारी रखते, जो मोबाइल की या टेक्नोलॉजी की दुनिया से दूर रहते हैं, जिनको ये जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है कि डीपीआई का आदेश नहीं आया है, उन्होंने क्या कर दिया है, स्कूल लेवल पर अपने अपने स्कूल में अतिथि शिक्षक रख लिए हैं। ये वैसे ही बात हो गई कि अप्रैल में सत्र खत्म हो चुका था मध्य प्रदेश का 31 अप्रैल को, ठीक है, या 1 अप्रैल को, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। और जो रसोई है, जो मिड डे मील का खाना है, मध्य प्रदेश में जून जुलाई में, मतलब मई जून में स्कूल बंद थे और प्रदेश में मिड डे मील का खाना बंट रहा था। बहुत सारे स्कूलों की रिपोर्ट पहुंची कि हमने इस महीने भी खाना बांटा है, जबकि बच्चे ही नहीं गए, छुट्टी चल रही थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे थे। और जो बिल जनरेट हुए मध्याह्न भोजन के, वो ऊपर पहुंचे। भोपाल में सोचा गया कि अभी स्कूल भी नहीं लग रहे, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, तो ये मध्याह्न भोजन किसको बांटा जा रहा है। तो ये वैसे ही प्रक्रिया है कि कई जगहों पे ऐसे अतिथि शिक्षक रख लिए गए हैं, तो उनको कहा गया है कि अभी रिक्तियों का अपडेशन चल रहा है। ठीक है, आपकी शाला में पहले से उच्च प्रभार पर अतिथि शिक्षक आएंगे। किसी भी तरीके से कंपोल या कल्पना अतिथि शिक्षक ना रखें, अपने मन से ना रखें। ठीक है, इसके लिए अतिथि शिक्षक का बहुत बदलाव होना है, मतलब सारी प्रक्रिया इस बार नई तरीके से होगी। तो चिंता कोई ना करे, सीधी सी बात है। मैं आपको इसी आदेश का एक बार फिर से हवाला दूंगा। यहाँ पर इस आदेश में आप देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है साफ? देखो, यहाँ से एक बहुत अच्छी बात क्लियर होती है कि स्कोर कार्ड के आधार पर, विद्यालयों में प्राप्त आवेदन के स्कोर कार्ड के आधार पर पदवार
विषयवार पैनल तैयार कर निर्देशों के अनुसार रखा जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, उस अतिथि शिक्षक की अगर पात्रता पास है या उसे ज़्यादा अनुभव प्राप्त है या वो अतिथि शिक्षक उस विद्यालय में पहले से कार्यरत है, सबको मिलाकर के एक नंबर निकाला जाएगा। जो ज़्यादा योग्य होगा उसी को मौका मिलेगा। नो डाउट, इसमें ज़्यादा संशय की कोई बात नहीं है। ना पात्रता वाले को ज़्यादा मौका मिलेगा, ना अनुभव वाले को ज़्यादा मौका मिलेगा, ना पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को ज़्यादा मौका मिलेगा, ना किसी भाई भतीजे बात को मौका मिलेगा, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति को मौका मिलेगा, ना पैसे लेने देने वाले व्यक्ति को मौका मिलेगा। जो अनाधिक तरीके से कार्य करेगा वो परिणाम भोगेगा। अगर उनको डर नहीं है अतिथि शिक्षक को या प्राचार्य को, तो अभी आप देख लीजिए कितने सारे अतिथि शिक्षक बाहर किए गए, है ना, जो गलत तरीके से भरे गए थे, जिनका बीएड डीएड नहीं था। तो इस बार पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, क्योंकि प्रदेश में कहीं ना कहीं अब मानदेय बढ़ा दिया गया है, तो अतिथि व्यवस्था को थोड़ा व्यवस्थित किया जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी आपके पास दिशा निर्देश इस तरीके के आ जाएंगे, तो मैं आपको पास लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरा फोकस कीजिए। किसी भी तरीके से आपको नियमित शिक्षक की तैयारी पूर्णतः करना है। जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। बहुत बहुत आभार, अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।